फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। आगमन का पहला इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 63, पद संख्याएं 16 से 17, अध्याय 64, पद संख्याएं 1, 3 से 8 तक। हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता, यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। हे प्रभु, तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा न रखें। हे प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर, हम तेरे सेवक और तेरी ही प्रजा हैं। ओ, यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे, तेरे आगमन पर पर्वत कांप उठेगी। यह कभी सुनने में अथवा देखने में नहीं आया कि तेरे ही समान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्गों का स्मरण करते हों। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सबके सब अपवित्र हो गए हैं और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और पवन की तरह हमारे पाप हमें छितराते रहे। कोई भी ना तो तेरा नाम लेता था और ना तेरी शरण में जाने का विचार करता था, क्योंकि तूने हमसे मुंह फेर लिया था और हमें हमारे पापों के हवाले कर दिया था। तो भी हे प्रभु, तू हमारा पिता है। हम मिट्टी हैं और तू है कुम्हार। तूने हम सबों को बनाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, अपने शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर इसकी रक्षा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिससे तूने चुन लिया है, जिससे तूने बढ़ने की शक्ति दी, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं देख छोड़ेंगे, हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर।
जिससे हम तेरी स्तुति करें। अनुवाक्या, हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 3 से 9 तक। भाइयों, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपने घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबों से कहता हूँ, जागते रहो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 3 दिसंबर से हम लोग आगमन काल में प्रवेश करते हैं। पवित्र कलीसिया हमको याद दिलाती है कि प्रभु यीशु का एक आगमन हुआ था। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में आए। मानव मुक्ति के लिए उन्होंने देह धारण लिया। उन्होंने अथक परिश्रम किया, दुख सहकर क्रूस मरण स्वीकार किया और वे पुनर्जीवित हो गए। उनका आगमन हुआ था। फिर हम लोग याद करते हैं प्रभु के वचनों को ही कि इस दुनिया के अंत में प्रभु यीशु आएंगे, हमारा न्याय करने आएंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में प्रभु यीशु ने साफ साफ हमको समझाया कि इस दुनिया के अंत में वे आएंगे, हमारा न्याय करेंगे।
संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 संख्याई 22-23 में प्रभु ने हमको सिखाया, न्याय करने का अधिकार पिता ईश्वर ने यीशु को दिया है। तो इस दुनिया का अंत होगा और उस अंतिम में प्रभु यीशु आएंगे, हमारा न्याय करने के लिए आएंगे। यह उनका दोबारा आगमन होगा और इसलिए पवित्र कलीसिया हमको सिखाती है कि हमको पहले आगमन को याद कर दूसरे आगमन के लिए तैयारी करनी है। साथ साथ हमको यह भी मालूम होना है कि हमारा भी व्यक्तिगत रूप से भी अंत होगा। प्रभु यीशु के आगमन के लिए हमको तैयार रहना है। हमारे जीवन के अंतिम में प्रभु यीशु का स्वागत करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। इसके अलावा पहले आगमन और दूसरे आगमन, अंतिम आगमन के बीच में प्रभु यीशु हमारे पास आते हैं, हमसे एक हो जाते हैं मिसा बलिदान के द्वारा। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने हमको समझाया, यह इंटरिम परूसिया है, स्वर्ग का पूर्व आभास है। प्रभु यीशु हमारे शरीर में, मन में, आत्मा में आते हैं। उनका शरीर हमारे शरीर में मिल जाता है, उनका पवित्र लहू हमारे लहू में मिल जाता है। इसलिए हमें राहत है। अगले आगमन की तैयारी के लिए हमको मिसा बलिदान शक्ति देता है। इसलिए हम लोगों ने पहले पाठ में यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 63 और 64 से यह सुना, प्रभु तू ही हमारा पिता है, क्योंकि इब्राहिम हमें नहीं जानता और इस्राएल भी हमें नहीं पहचानता। प्रभु तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता, यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। आगे नबी का कहना है लोगों की ओर से, प्रभु तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाए और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा ना रखे। आगे ईश्वर की महानता वह नबी स्वीकार करता है। नबी का कहना है, तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्गों का स्मरण करते हैं। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। और नबी अपने और अपने लोगों के सारे पापों को स्वीकार करते हुए इस प्रकार कहता है, हम सबके सब अपवित्र हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और हमारे पाप हमें पवन की तरह छितराते रहे। कोई ना तो तेरा नाम लेता और न तेरी शरण में जाने का विचार करता है, क्योंकि तूने हमसे मुंह फेर लिया और हमारे पापों को हम पर हावी होने दिया। फिर भी नबी मानता है, तो भी प्रभु तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार है, तूने हम सबको बनाया है। तो नबी का कहना है, वह और अपनी जनता ये सब ईश्वर की जरूरत में है। उनको ईश्वर चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए। उसी तरह आज भी करीब 3700 साल के बाद भी हम यह भी कह सकते हैं कि हम भी पापी हैं। हमारे सामने ईश्वर हमारे पिता है और हम पाप करते जाते हैं। हमको पवित्र जीवन बिताने की कृपा चाहिए। अपने पुनरागमन के बारे में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया और सतर्क किया, जागते रहो और तैयार रहो। उनका कहना है, यह कुछ इस प्रकार होगा जैसे
एक घर के मालिक ने अपने नौकर चाकरों को सब समझाया, जिम्मेदारी दी और वह विदेश चला गया। और उसके द्वारपाल को उसने समझाया था कि घर की रखवाली करनी है। संत ग्रेगरी द ग्रेट, ग्रेगरी महान का कहना है, वह मालिक, घर का मालिक प्रभु यीशु है। अपने महिमान्वित शरीर के साथ, पूरे व्यक्तित्व के साथ वे स्वर्ग चले गए हैं। और घर के नौकर चाकर और द्वारपाल, ये सब कलीसिया के अधिकारीगण है। वह घर कलीसिया है। कलीसिया में शैतान ना घुस आए, इसलिए नौकरों को, द्वारपाल को सतर्क रहना है। ये कलीसिया के अधिकारी हैं। लेकिन केवल संत पापा या बिशप स्वामी नहीं, हर पुरोहित, हर धर्म संगी, हर विश्वासी को उसी तरह सतर्क रहना है। इन दिनों संत पापा लोग हमको समझाते हैं कि हर परिवार एक छोटी कलीसिया है। तो उसी हिसाब से घर के माता पिता यीशु के नौकर लोग हैं, द्वारपाल है। उनका कर्तव्य है कि उनके घर में कोई शैतान घुस ना आए, इसके लिए सतर्क रहना है, अपने बाल बच्चों को प्रशिक्षण देना है। इसलिए संत लूकस के द्वारा प्रभु यीशु इसी तरह समझाते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। हमको सतर्क रहना है और हमारे अधीन में जितने सारे लोग हैं उनको भी सतर्क करना है कि वे जागते रहें, पवित्र जीवन बिताकर प्रभु की प्रतीक्षा में जीवन बिताए। प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले कुछ लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं कि प्रभु यीशु अब आने वाले हैं, तब आने वाले हैं, जल्दी ही आने वाले हैं, ये सब बोल करके डरा कर बहुत सारे लोगों को अपने गुट में लाने का प्रयास में है। ऐसे लोगों के लिए संत पौलुस इस प्रकार समझाते हैं। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र होने के विषय में हमारा एक निवेदन यह है, किसी भविष्यवाणी, वक्तव्य अथवा पत्र से जो मेरे कहे जाते हैं, आप लोग आसानी से यह समझकर न उत्तेजित हों या घबराए कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई आप लोगों को किसी भी तरह ना बहकाए। वह दिन तब तक नहीं आ सकता जब तक पहले महान धर्म त्याग ना हो जाए और वह पापी मनुष्य विनाश का वह पुत्र प्रकट ना हो। तो संत पौलुस का कहना है, ऐसी बातें कहकर हम समय बर्बाद ना करें, हमें तैयार रहना है। जब प्रभु यीशु आएंगे हम उनकी प्रतीक्षा में है। इस बीच हम लोग घबराते नहीं है, सच्चे ख्रीस्त भक्त घबराते नहीं है, हम खुशी से तैयारी के साथ उनकी प्रतीक्षा में है। जैसे मैंने कहा, हम लोगों के लिए मिस्सा बलिदान है। प्रतिदिन हम लोग प्रभु यीशु से मिल सकते हैं, वे हमारे जीवन से एक हो जाते हैं। इसलिए आदिम कलीसिया के विश्वासी लोगों ने मिसा की शुरुआत में यह दोहराया, आमीन, प्रभु यीशु आइए। परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद उन्होंने घोषणा की, हे प्रभु यीशु, तू हमारे जीवन में आ चुके हैं।
क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, इस आगमन काल की शुरुआत में हम लोग यह सवाल उठा सकते हैं, किस प्रकार हम आगमन की तैयारी करें। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने एक किताब लिखी है, नाजरत के यीशु। उस किताब में एक मुख्य विषय है हीलिंग, चंगाई। उनका कहना है, उन्होंने इस प्रकार लिखा, हीलिंग इज एन एसेंशियल डायमेंशन of Christianity. Healing expresses the entire content of our redemption. चंगाई हमारे विश्वास की एक बुनियादी पहलू है। यह हमारी बुनियादी रहस्य है। एक रहस्य है, हम चंगे हो जाए, चंगाई प्राप्त करें और चंगाई प्रदान करें। शरीर में, मन में और आत्मा में चंगाई पाए और वो चंगाई हम दूसरों के बीच में बांटे। इसलिए हम लोग इस आगमन काल में अपने आप को चंगाई प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा करें। साथ साथ हम प्रयास करें दूसरों को भी प्रभु यीशु की चंगाई मिलती रहे। इसलिए दूसरे पाठ में हमने सुना है कि कुरिन्थ के लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। वे बहुत सारे वरदानों से संपन्न थे। तो इसलिए हम लोग यह प्रार्थना करें, उनको जो कृपा मिली वही कृपा हमको भी मिले। तो आज के दूसरे पाठ को हम लोग अपनी भाषा में एक प्रार्थना के रूप में चढ़ाए। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। हम लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो, इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। मसीह का संदेश हम लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो जाए कि हम लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो जाए। हम लोगों में किसी कृपादान की कमी ना हो और अब हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक हम लोगों को विश्वास में दृढ़ बनाए रखे, जिससे हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, उसी ने हम लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सौभागी बनने के लिए बुलाया है। हे अब्बा पिता, इन सारे वचनों की घोषणा कर हम प्रार्थना करते हैं, ये सब कृपाएं हमको मिलती रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।